नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। वर्तमान में राज्य की विद्युत व्यवस्था दयनीय और असहनीय हो गई है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं रह गया है। राजधानी रांची में भी अनेक क्षेत्र हैं जहां रोजाना 8-10 घंटे पावर कट हो रहा है। साथ ही निरंतर आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। राज्य में निरंतर घटते रोजगार के अवसर के लिए JBVNL भी कारण है। असक्षम व्यवस्था को बचाने हेतु झारखंड के 22 वर्षों में करीब 50,000 करोड़ की जनता का पैसा को बर्बाद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्बाध बिजली सप्लाई हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था, लेकिन अब अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस लचर व्यवस्था के भरोसे राज्य का विकास, उद्योग और रोजगार हेतु सारे कदम विफल हो रहे हैं। विद्युत अनुपलब्धता से कार्यादेश समय पर पूरा नहीं होता है तथा भविष्य में पुनः कार्यादेश प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जनरेटर से लागत काफी बढ़ जाती है, जिस कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा में टिक पाना असंभव हो रहा है। बार बार पावर कट होने से विद्युत उपकरणों को नुकसान होता है और आर्थिक हानि होती है। अंततः MSME, जिसे देश के विकास का मापदंड समझा जाता है, वह बंदी के कगार पर इस राज्य में पहुंच जाता है। बेरोजगारी से जूझ रहे इस राज्य में अगर रोजगार के अवसर तैयार करने हैं तो वह केवल MSME के माध्यम से ही पूर्ण होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति और ज्यादा भयावह है। बिजली के अभाव में ग्रामीण रोजगार के साधन निरंतर कम हो रहे हैं तथा लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित है। पावर सप्लाई की शॉर्टेज है, आप शेड्यूल करके पावर काटिए, उसके लिए हम लोग सहयोग करने को तैयार है। बट जब मर्जी तब पावर काट दें, आए जाए, इस व्यवस्था में उद्योग चल पाना अब असंभव है। उसके उसके कई लॉन्ग टर्म परिणाम भी होते हैं। हमारे इक्विपमेंट डैमेज होते हैं क्योंकि अब सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए हैं। एक इक्विपमेंट, एक पावर का ट्रिपिंग के अंदर लाखों का इक्विपमेंट जल के खत्म हो जाता है। उसको बनाने में हमें महीना 15 दिन खत्म हो जाता है। एक बार पावर कट होता है, दोबारा मशीन को चालू करने में कम से कम आधा घंटा समय लग जाता है। प्लस जो माल प्रोसेस के अंदर है वो सारा स्क्रैप हो जाता है। अगर कोई माल उसमें बच भी गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हम ऑर्डर लूज करते जा रहे हैं। झारखंड में लोग हमें ऑर्डर देने से को सहमत नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण हम समय पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जो लोग जनरेटर पे चला पाते हैं उनके लागत 3 गुना बढ़ जाती है। वो कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। पिछले 20 साल से जब से झारखंड बना है, आपको मैं लिस्ट दे सकता हूं कौन से चेयरमैन और कौन से मंत्री ने कब कब जीरो पावर कट का हमें भरोसा दिलाया। लेकिन आज 20 साल में भी जहां हम 20 साल पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। तो ये व्यवस्था आखिर बदलेगी कब? मतलब एक स्थिति ये है कि आप कितना भी आश्वासन ले लीजिए, लेकिन अगर ऊपर बैठे लोग जागने को तैयार नहीं है तो आपका कितना भी प्रयास कर लीजिए। और आप सभी शहर के नागरिक हैं, आप खुद जानते हैं क्या स्थिति है। आप लोगों का अपना घर है, व्यापार है, जॉब है, आप अपनी ऑफिसेज में भी देखते होंगे क्या तकलीफें आप लोग फेस कर रहे हैं। इस संस्थान ने पिछले 20 वर्ष में करीब 50,000 करोड़ का नुकसान दिया है। क्या कोई बिजनेस एंटिटी को जिंदा रहने का अधिकार है 50,000 करोड़ आम जनता के पैसे को बर्बाद करने के बाद भी? क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है लोगों की, मैं नहीं जानता। इसको प्रोफेशनल हैंड में क्यों नहीं देते हैं, ये समझ के परे है। बगल में जमशेदपुर है, बगल में बोकारो है, आप वहां की स्थिति देखिए, वहां की संपन्नता देखिए, और हम राजधानी में बैठ के हमारी संपन्नता देखिए, आपको उससे अंदाज हो जाएगा। बड़े बड़े रोड शो होते हैं, बड़े बड़े तामझाम होते हैं लोग इन्वेस्टर को बुलाने के लिए। जो यहाँ बैठे उनका क्या स्थिति है, इसका तो सूद लेने वाला कोई है ही नहीं। हर 2 महीने 4 महीने पे इस तरह की स्थिति। आज किसी को क्या, बड़े अधिकारी को मालूम नहीं हमारे पास एक कंपटीटर विकल्प आ जाएगा, शायद उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा और राज्य का भी विकास होगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि इस व्यवस्था के अंदर अब राज्य का व्यापार, राज्य का उद्योग और राज्य का विकास असंभव है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बिजनेस इंडस्ट्री को बाहर से लाने के लिए,
लेकिन अगर हमारा धरातल ही कमजोर है तो आप किसके बल पे कोई भी आएगा इस राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए? ये सब सोचने का विषय है। इस मुद्दे पे आप लोग मुद्दे को उठाएं, हमारा आपसे आग्रह होगा, और यथासंभव आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके ये बात एड्रेस जरूर होगा। इसके अलावा मान लीजिए एक तो ये सप्लाई कॉमर्शियली आप देख लीजिए, आप लोग सब एक कंज्यूमर हैं। आप लोगों को किसी को भी जो सिक्योरिटी देते हैं कनेक्शन लेने के लिए, उसके ऊपर 8, 8.5, 9% का ब्याज मिलना है। किसी को 20 साल से नहीं मिला। किसी भी उपभोक्ता बोल दे हमको इतनी बड़ी सभा में कि अगर एक को भी मिला हो तो मैं मान जाऊं। हमारा पैसा हमें ही नहीं मिल रहा है और आप एक दिन बिजली बिल लेट करते हैं तो आपको तुरंत पेनल्टी लग जाती है, जबकि 20-20 साल से हमारा पैसा रोक के बैठा गया है। रेगुलेटरी कमीशन में ये गलत हलफनामा भी दे देते हैं कि हम सब उपभोक्ता को दे रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो हमसे क्लेम कर लें। इस तरह इन्होंने राइटिंग में दिया है। भाई साहब, आपने 5% कंज्यूमर को अगर दे भी दिया है तो बाकी क्या 95% आपके यहाँ लाइन लगाएंगे? और किसी भी उपभोक्ता से पूछ लीजिए कि नीचे वहाँ के अधिकारी, फील्ड के ऑफिसर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं अगर जरूरत पड़ भी जाए तो। क्या एक आम उपभोक्ता का बस का बात है वो ले लेगा इनसे? पिछले टैरिफ में हर उपभोक्ता को मिनिमम 21 घंटे बिजली देने का कमिटमेंट किया गया था। नहीं करने से इनको पेनल्टी लगी।